गणपति बप्पा मोरया ऐसी गूंज आपको पूरे महाराष्ट्र में कल सुनाई देगी, क्योंकि महाराष्ट्र का 10 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा पर्व कल से शुरू हो रहा है। और एक रात पहले आप देखें किस तरह से तैयारियां पंडालों में चल रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी सेंटर शो में। तस्वीरें आप देख रहे हैं अंधेरी के राजा के दरबार की। हर बार यहाँ का जो थीम है, मन्नत के बप्पा ये कहे जाते हैं, बेहद ख़ास थीम लेकर यहाँ के जो पंडाल के लोग हैं वो आते हैं। और इस बार आप देखें छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को 350 साल जो पूरे हुए हैं उन्हें सलामी देते हुए यहाँ का थीम रायगढ़ फोर्ट का रखा गया है। तस्वीरों में आप देखें किस तरह से रायगढ़ किला बनाने की कोशिश हुई है। अंदर मराठा समाज की झलक है। अब गणपति बापा को इस वक्त आप देखें तो उन्हें कल एक 3.5 किलो का सोने का मुकुट अर्पित किया जाएगा। आभूषणों की झड़ी यहाँ पर लगाई जाएगी। 55 CCTV कैमराज यहाँ पर हैं। सिक्योरिटी पुख्ता है। तो गणेशोत्सव शुरुआत हो उससे पहले रात एक एक्सक्लूसिव झलक हम आपको दिखा रहे हैं अंधेरी के राजा की। और उदय जी इस वक्त हमारे साथ हैं जो हर बार इस थीम के बारे में आपके सामने जानकारी रखते हैं। इस बार थीम क्या है सर, उसके बारे में बताइए और क्या खास इस पंडाल में? ये बार हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जो रायगढ़ का किला है उसको बनाया है, क्योंकि 350 साल राज्याभिषेक होने के बाद 350 साल पूरा कंप्लीट हो रही है। उसके लिए एक गणेश भक्त के लिए पूरा तोहफा है। अंधेरी का राजा गणपति है, उनका दर्शन का साथ इस किला का इतिहास के बारे में जो बच्चे को आजकल जो किताबें में बहुत कम जानकारी है, तो एक यहाँ पर स्कूल के जो बच्चे आते हैं उनके लिए भी हमने स्पेशल अरेंजमेंट किया है कि उनको इतिहास बताए कि शिवाजी महाराज को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है, मुग़लों से कैसा उन्होंने अलग अलग प्रांत को बचाया है। आज के दिन में हम लोग गणेश फेस्टिवल भी मनाते हैं, उनका उस पर बहुत बड़ा रोल्स है। और सिक्योरिटी की भी कुछ खास तैयारी की गई है सर यहाँ पे? हाँ, हर साल की तरह इस बार भी नौसाला पावनारा अंधेरीचा राजा आज़ाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति की तरफ से बहुत ही मतलब एकदम चौकन्ना सिक्योरिटी की अरेंजमेंट की है। जैसे कि हमने यहाँ पे न्यू इंडिया इंश्योरेंस का 8 करोड़ 31 लाख का जो हमारे गणेश भक्त है, हमारे ऑर्नामेंट्स है, उसका इंश्योरेंस निकाला है। और जो फायर फाइटिंग है, सिक्योरिटीज़ है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स है, CCTV कैमराज है, मेटल डिटेक्टर्स है, डोर मेटल डिटेक्टर्स है 2 जगह पे, तो वो सब वहाँ पे काउंटिंग भी हो जाती है आइडल्स की। और पूरा सिस्टम्स जो है सोसाइटीज़ के भी कैमरेज है। और यहाँ पे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब जैसे ड्यूपॉन्ट सेफ्टी वगैरह रहता है, उनको फॉलोअप करके हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी गणेश भक्त आए वो यहाँ पे सेफ मंडल में आके अंधेरी के राजा के दर्शन लेके सुरक्षित अपने घर पहुँचे। उसके लिए मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हर साल FSAI फायर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इनका सेफ गणपति मंडल करके कंपटीशन होता है। जो कंपटीशन में 350 मुंबई के पूरे मंडल्स रहते हैं और हमें हर साल फर्स्ट प्राइज़ मिलता है, बिकॉज हम लोगों की जो सिक्योरिटी रखते हैं और जो सेफ्टी रखते हैं। और इस साल हमें सेकंड प्राइज़ मिला था, गणेश गली को फर्स्ट मिला था। और इस बार जो सार्वजनिक पंडाल हैं, दर्शकों को ही बता दें कि उनमें उत्साह बढ़ाने के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कंपटीशन रखा जा रहा है। जो सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है, पंडाल है, या जहां पे स्वच्छता का ध्यान रखा गया है, पर्यावरण का ध्यान रखा गया है, उसे देखते हुए 2 लाख से 5 लाख तक की इनाम राशि भी है, प्रमाण पत्र है, उसे दिया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं मुंबई से ये रिपोर्ट। विघ्नहर्ता पधार रहे हैं तो शिंदे फडणवीस सरकार ने गणेश भक्तों को लुभाने के लिए ऐलानों की झड़ी लगा दी है। इस त्योहार की अहमियत को देखते हुए बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के दादर स्टेशन से कोंकण के लिए विशेष ट्रेन नमो एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। गणेशोत्सव मनाने के लिए मुंबई और आसपास के इलाकों से बड़ी भीड़ कोंकण के अपने गांव पहुंचती है। पटरी पर खड़ी भीड़ की ये तस्वीर मुंबई से सटे दीवा स्टेशन की है। लोग ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालते हैं। इन लोगों के लिए 6 विशेष ट्रेनें और करीब 300 बसों की व्यवस्था की गई है। तो शिंदे गुट की ओर से भक्तों के मुफ्त सफर के लिए 1500 बसें चलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, इस वर्ष पहली बार मुंबई में श्री गणेश दर्शन प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया है। शिंदे गुट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि सार्वजनिक गणेशोत्सव में सर्वश्रेष्ठ गणेशोत्सव मंडलों को राज्य सरकार की ओर से पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियां होंगी जिनमें मंडलों को पुरस्कार दिया जाएगा: सर्वश्रेष्ठ गणेश मूर्ति, सर्वश्रेष्ठ सजावट और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्य। प्रथम पुरस्कार विजेता को 5 लाख रुपए मिलेंगे, दूसरे पुरस्कार विजेता को 3 लाख, जबकि तीसरे पुरस्कार विजेता को 2 लाख रुपए मिलेंगे।
इसके अलावा 50 विशेष मंडलों को भी 50,000 रुपए प्रमाण पत्र स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य प्रोत्साहन और पुरस्कार भी प्रस्तावित हैं। सबसे अमीर गणपति जीएसबी मंडल हो या फिर दूसरे सार्वजनिक पंडाल, सभी इस घोषणा से बेहद उत्साहित हैं। We actually welcome it and we say that we have participated in this competition. हम लोग इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। म्युनिसिपल या प्राइवेट तरीके से ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता तो आया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अब तक नहीं हुआ। अब ऐसी घोषणाओं से, ऐसी प्रतियोगिताओं से लोगों में उत्साह आएगा। Of all people in social and religious activities. तो इससे बेनिफिट ये होगा कि सब मंडल इसमें जुड़ जाएंगे, उससे सोशल वर्क भी बढ़ेगा, सामाजिक कार्य बढ़ेगा और साफ सफाई सब लोग करेंगे और उससे एरिया भी अच्छा साफ सुथरा रहेगा। और मंडल जब सोशल वर्क करता है तो उसका बेनिफिट वहाँ के रहने वाले सभी नागरिकों को मिल सकता है। झुग्गी बस्तियों में काम कर रहा है, जो समाज प्रबोधन का कार्य कर रहा है गणेश उत्सव के माध्यम से, उससे हम लोगों को बहुत सहायता होगी और ऐसा हर किसी संस्था ने ऐसे प्रयास करना चाहिए। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि महाराष्ट्र शासन ने ये कार्यक्रम, ये जो कंपटीशन आयोजित किया है। तो एक तरह से हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और सामाजिक प्रतिबद्धता की भावना गणेशोत्सव में समाने की कोशिश है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अंधेरी के राजा के दरबार से एक और ख़ास तस्वीर आपको हम दिखा दें। ये हाथी आप देखें, सिल्वर से बना हुआ, चांदी से बना हुआ 2 हाथी यहाँ पर है। 100 किलो से ऊपर का वज़न है, लेकिन जो ऊपर चांदी की परत है उसका वज़न एक हाथी में करीब 16 किलो का है। तो 16 किलो के चांदी के साथ बना हुआ ये हाथी आप देख रहे हैं। एक हाथी उस तरफ है, तो कुल मिला के 32 किलो चांदी से बने ये 2 हाथी यहाँ पर रखे गए हैं। बेहद बारीकी से जो कलाकारी इसके ऊपर की गई है, खूबसूरत, ये आकर्षण का केंद्र यहाँ पर होने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पुराने संसद भवन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से संसद के 75 साल की उपलब्धियों को गिनाया और नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक की तारीफ की। देखिए। संसद के पुराने भवन में आखिरी दिन, संसद के विशेष सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। हमारी यात्रा ने करीब 50 मिनट तक संसद की 75 साल की उपलब्धियों की चर्चा की, नेहरू की तारीफ की, शास्त्री और वाजपेयी का भी जिक्र किया, आडवाणी और चंद्रशेखर को भी याद किया, कांग्रेस के दौर के पीएम का बखान भी किया, तो कटाक्ष करने से नहीं चुके। बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी भवन से सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, लोकतंत्र यहीं से मजबूत हुआ है। स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय। बात बात पर पीएम भावुक भी हुए और अपनी पुरानी यादों को ताजा भी किया। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। हालांकि पीएम का पुराने भवन में आखिरी भाषण विपक्षी नेताओं को रास नहीं आया। इनके मुताबिक पीएम ने देश के विकास में विपक्ष के योगदान को पूरा क्रेडिट नहीं दिया। उस दौर में विपक्ष की बात सुनी जाती थी, पर आज ऐसा नहीं है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है,
लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है। जनता सड़कों पर आकर एहतजाज कर रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि ये इमारत बन चुकी है, हमारा दिल नहीं है। चाहे CAA का प्रोटेस्ट हो, चाहे किसानों का प्रोटेस्ट हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का मसला हो। इसीलिए मैं आपके जरिए हम तमाम को मुतनब्बे करना चाह रहा हूं कि अगर हम रोडों पर इंसाफ करना जनता को अलाउ करेंगे, इस ऐवान को दिल नहीं रखेंगे, तो याद रखिए ये हमारी पार्लियामानी जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। संसद का यह विशेष सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। मंगलवार को सारे सांसदों का फोटो सेशन होगा। उसके बाद सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम भी होना है। अंत में संसद पुराने से नई इमारत में चला जाएगा। संसद अब नई इमारत में जा रही है। यह अवसर इतिहास को याद करने का है, यह समझने का कि आजादी बहुत मुश्किल से हासिल हुई है। ये लोकतंत्र बहुत मजबूती से परवान चढ़ा है और इस जज्बे को बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। संसद भवन से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। मंगलवार को नए सदन की विशेष सत्र की जो कार्रवाई है वो नए सदन में होगी। इसकी विशेष तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम जो सांसद हैं वो पुरानी संसद से चलकर नई बिल्डिंग में जाएंगे। कैसी है ये नई संसद, क्या कुछ खास है इसमें, क्या कुछ अलग है इसमें, आइए आपको इस विशेष रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश की नई संसद, परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम। नई इमारत में टैबलेट और आईपैड आम होंगे। सारे रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा चुके हैं, मसलन सदन की कार्यवाही, सवाल और दूसरे काम। दफ्तर आधुनिक होंगे जिनमें भाषाओं की डिजिटल अनुवाद की व्यवस्था होगी। ग्राफिकल इंटरफेस, बायोमेट्रिक्स हाजिरी और स्मार्ट डिस्प्ले का इंतजाम यहाँ पर है। कमेटी रूम अत्याधुनिक ऑडियो वीडियो सिस्टम के साथ है। नई संसद में तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। नई इमारत में देश की लोकतांत्रिक विरासत के अभिलेखन के लिए एक संविधान भवन भी होगा। महात्मा गांधी की 16 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा पुरानी और नई इमारत के बीच के लॉन में होगी। नई इमारत के निर्माण में हरित तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पुरानी इमारत के मुकाबले 30% कम बिजली लगेगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर साइकिलिंग का इंतजाम भी इसमें है। नई इमारत में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नई इमारत में 6 नए कमेटी रूम होंगे, जबकि पुरानी इमारत में ये 3 थे। मंत्री परिषद के लिए 92 कमरे होंगे। सांसदों के संवाद के लिए एक परिसर है। 6.5 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय चिन्ह दूर से ही दिख जाता है और प्रवेश द्वार पर अशोक चक्र और सत्यमेव जयते। वास्तुशिल्प में भारतीय संस्कृति के तत्व शामिल किए गए हैं। लोकसभा भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है और राज्यसभा राष्ट्रीय फूल कमल के आकार की। इमारत में एक खुला आंगन है, बीच में बरगद का पेड़ है। इमारत के निर्माण के लिए राजस्थान के धौलपुर से बलुआ पत्थर और जैसलमेर से ग्रेनाइट लाया गया। सजावट के लिए नागपुर से लकड़ियां मंगाई गईं और मुंबई से कारीगर आए। नई इमारत में भदोई के पारंपरिक हाथ से बने गलीचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। बात करते हैं शाहरुख खान की फिल्म जवान की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी छलांग लगाई है। 400 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार हो चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि पठान की लाइफ टाइम बिजनेस का आंकड़ा पार करने की तैयारी है। प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट देखिए। जवान की कमाई हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। सब उसके फैन बने पड़े मैम। इस वीकेंड पर फिल्म की कमाई में फिर बड़ा उछाल देखने को मिला। शुक्रवार को फिल्म का कारोबार जहां देश में 19.1 करोड़ था, तो वहीं शनिवार को यह आंकड़ा 31.8 करोड़ हो गया और रविवार को यह आंकड़ा 36.52 करोड़ हो गया। यानी वीकेंड में फिल्म ने 87.42 करोड़ का कारोबार किया।
रविवार तक फिल्म ने देश में 477.30 करोड़ का कारोबार कर लिया। जवान दर्शकों को पसंद आई है और जिस तरीके से इसके कलेक्शंस आ रहे हैं उससे मुझे लगता है कि ये इजीली पठान का रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि अब बहुत सारी फेस्टिव सीजन की छुट्टियां हैं और जिस तरीके से 477 क्रॉस कर चुकी है, 500 करोड़ कर लेगी। उसके बाद जो बेसिकली पठान का जो नंबर है वो 543 करोड़ का अगर है तो मुझे लगता है कि ये इजीली उसको पार कर लेगी। जवान की नजर अब पठान के रिकॉर्ड पर है, जिसने 9 हफ्तों में कुल 543.09 करोड़ का कारोबार किया था, जबकि जवान सिर्फ 11 दिनों में 477.30 करोड़ कमा चुकी है। जवान की रफ्तार को देखते हुए लग रहा है कि इसका कारोबार पठान को जल्द ही काफी पीछे छोड़ जाएगा। ये जो जवान के कलेक्शन में उछाल है ये बड़ा स्वाभाविक था, क्योंकि जब इस स्टेचर की बड़ी फिल्म रिलीज होती है, वो शाहरुख खान की फिल्म, तो ऑब्वियसली उसके लिए 2 वीक की विंडो रखी जाती है। इसका फायदा ऑब्वियसली जवान को मिला। और दूसरा कारण ये भी है कि इस वीक में कोई भी हिंदी बड़ी फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हुई है जो कि इसका मुकाबला कर सके, तो ऑब्वियसली 477 करोड़ तक तो जवान पहुंच ही गई है। बहुत गुस्से में था। एक और खास बात यह है कि जवान का कारोबार बाकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के मुकाबले कम दिनों में ही बड़े आंकड़े खड़े कर रहा है और इसने बाहुबली 2, गदर 2 और पठान को भी पीछे छोड़ दिया है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले गणेशोत्सव की शुरुआत की पहले की रात अंधेरी के राजा के दर्शन आपको एक बार फिर से करा देते हैं। पंडाल सज चुके हैं, बापा विराज चुके हैं, कल से गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है। इन्हीं झलकियों के साथ छोड़े जाते हैं। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।